जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी एडीओ तीसरे पेपर का टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा। एक टेस्ट तो अपलोड कर दिया गया था ऑलरेडी। अब उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज है दूसरा टेस्ट जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टेस्ट सीरीज अपलोड हुए हैं उन सब का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जो बच्चे पेपर 1 जो हिंदी और इंग्लिश का है और दूसरा पेपर जो जीएस से रिलेटेड है वो सारे टेस्ट करवा दिए गए हैं और आगे टेस्ट चलता रहेगा इस क्रम में। अब तीसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि 100 और 500 के बीच संख्याएं कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है। ये देखिए पहला प्रश्न है 4, 5, 6 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। क्लियर है यहां तक। अब क्या कहा जा रहा है कि 100 से 500 तक के बीच 60 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 60 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। तो कुछ नहीं करना है, 60 का पहाड़ा, 60 का पहाड़ा यानी 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 42, उसके बाद 6 अठे 48। और अगर 6 नंबर 54 करते हैं तो 500 से अधिक हो जाता है। यहाँ पर 100 to 500 तक ही पूछा जा रहा है। तो 120 से लेकर के 480, ये 100 से 500 तक के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है, तो 100 से 500 तक के बीच कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 संख्याएं जो होंगी 60 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो कितने 7, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 7 संख्याएं। क्लियर है यहां तक। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। छोटा होगा, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं अगर जूम करूंगा तो यहाँ पर पेज छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो तर्क के अनुसार क्या कहा जा रहा है, 38 जो है किससे संबंधित है, 38 जो है 49 से संबंधित है, और दूसरा है कि 64 जो है ये 75 से संबंधित है, और 83 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 38 49 से कैसे संबंधित है, 38 में +11 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 हो रहा है। उसी तरह 64 में +11 करेंगे तो ये 75 हो रहा है। तो 83 में 83 + 11 कितना हो जाएगा, 94। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी में 94 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं, देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू कर दी है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर से वह अपने बाएं मुड़ करके यानी लेफ्ट 5 किलोमीटर चलती है, अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और अपने अंतिम गंतव्य तक रुक जाती है। अपने घर पहुंचने तक के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये चीजें छोटी मोटी चीज है लेकिन क्लियर होना चाहिए ये चीज। ये दिशा नॉर्थ होता है, ठीक, ये साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये वेस्ट। क्लियर है। क्या कहता है, लड़की की गाड़ी चलाने का क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले क्या कहता है, लड़की 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। मान लीजिए ये लड़की का घर है, ठीक, और कहता है कि लड़की घर से कितना 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर साउथ की ओर चलती है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद कहता है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, साउथ की ओर यहां से मुड़ेगी। ठीक, साउथ की ओर मुड़ जाएगी लड़की। और उसके बाद क्या कहता है कि फिर 20 किलोमीटर जाती है, कितना 20 किलोमीटर चलती है।
चलिए इसको डायरेक्शन वाइज कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इसको इरेज कर लेता हूं मैं। चलिए तो लड़की का घर हो गया, ठीक। पता नहीं है कहाँ घर है। क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। 10 किलोमीटर दक्षिण चला दिया इस लड़की को, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। चलिए इसका बाएं क्या होगा, जब भी दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो विपरीत दिशा में होगा, तब ये चलेगी 20 किलोमीटर, ठीक है। पहले कितना चली, 10 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर चलती है। फिर क्या करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब बाएं मुड़कर ये 20 किलोमीटर चलती है, इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर चलेगी बाएं मुड़कर, क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो अपने बाएं 5 किलोमीटर चलती है। कितना, फिर अपने बाएं, तो बाएं इस दिशा में होगा, तो फिर ये कितना चलती है, 5 किलोमीटर, ठीक। अब कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। फिर से बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर, चलिए एकदम बराबरी में आ जाएगा। ये 10 किलोमीटर यहाँ पर नहीं आ रहा सही से। चलिए ये कितना चल रही है, 10 किलोमीटर फिर से चल रही है बाएं मुड़ के। अब कहा जा रहा है कि वो रुक जाती है और गंतव्य जो स्थान था, उसका अंतिम गंतव्य स्थान ये हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए, ठीक। अपने घर पहुंचने से वो कितनी दूर और किस दिशा में है। तो मान लीजिए इसका घर जो है, ये तो 10 किलोमीटर का अंतराल था यहां से यहां तक, ठीक। और इस दूरी के, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसके बीच की दूरी यहां से यहां तक कितना है, 20 किलोमीटर। यहां से यहां पर सामने देखिए कितना, 5 किलोमीटर। चलिए तो 20 में से यहां पर 5 कम कर दीजिए तो 15 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 किलोमीटर। और ये डायरेक्शन, ये तो इसका यही घर था ना, तो लड़की का घर किस दिशा में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां से इसका घर इधर इस दिशा में है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन नोट आउट किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पश्चिम। विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है, विकल्प बी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकट की कीमत ₹77 है, लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकट की कीमत ₹73 है। ए से शहर बी और सी का किराया कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। मान लीजिए लेट सिटी ए टू बी का किराया एक्स रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, एक्स रुपीज। और सिटी ए टू सी का किराया वाई रुपीज मान लेते हैं। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर। तो क्या कहा जा रहा, ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी तक के लिए 3 टिकट का कीमत 77 है। तो यहाँ पर इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 77, ठीक। यहाँ नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर करते हैं, आपको समझ नहीं आया, जो न्यू कमर बच्चे होंगे उनको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 77, इसको पहला इक्वेशन मानते हैं, ठीक। उसके बाद 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 73, दूसरा इक्वेशन इसको मान लेते हैं। क्लियर है। 2 शहर और इधर क्या कहा ए टू सी के लिए 3 शहर के लिए इसको मान लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 3 से, और इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, 2 से गुना करके उसको घटा देंगे, ठीक है। अगर पहले इक्वेशन में 3 से गुना करते हैं, गुना 3, और दूसरे में 2 से, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस 9y इज इक्वल टू 77 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 231। क्लियर। दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4y
इज इक्वल टू 146। अब इसको घटा लेना है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस दोनों में पॉजिटिव चिन्ह है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो टाटा बाय बाय, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, टाटा बाय बाय, ठीक। यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 231 में 146 माइनस होगा तो कितना आएगा, 85, ठीक। अब 85 को 5 से कट जाएगा, कितना, 17, 5 जा 85, y इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो वाई सिटी का किराया क्या हो गया, 17 रुपए, ठीक है। तो वाई समीकरण का मान, समीकरण किसी भी समीकरण में यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में रख लीजिए, तो पहला इक्वेशन में ही रख लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 77, 17 y के जगह पर 17 मान रखते हैं, ठीक है। नया पेज ले लूं, क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 77, 2x प्लस 3 इंटू कितना मान आया था इसका, 17, 77, ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 77 माइनस 17 तिहाई 51, x बराबर क्या आ जाएगा, 77 माइनस 51 कितना आ जाएगा, 26/2, 13, x का मान क्या आ गया, 13। तो x सिटी का मान 13 और y जो माने थे दूसरे सिटी का 17, 13 और 17, ठीक है, 13 और 17, तो 13 रुपए और 17 रुपए, कौन सा ऑप्शन होगा सही, बताइए आप लोग, यहां से देख के अगर दिख रहा हो सही से तो ये हो जाएगा विकल्प बी सही जवाब, 13 रुपए और 17 रुपए। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को पहचानिए जो तीसरे शब्द के ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहां दिया गया शिशु हत्या से शिशु संबंधित है, तो पितृ हत्या से कौन संबंधित होगा, ऑप्शन है पति, पत्नी, माँ, पिता। तो यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, बताइए आप लोग। शिशु हत्या का अर्थ होता है शिशु की हत्या, ठीक उसी प्रकार पितृ हत्या का क्या अर्थ होगा, पिता की हत्या। तो वेरी इजी आंसर, पिता की हत्या, यानी ऑप्शन डी बोल के ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने सही से दोगुनी गलतियां प्राप्त की, यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है तो उसने कुल कितने सही हल किए, इसका सॉल्व कर किया जाए। तो सही हल किए गए प्रश्न को मान लेते हैं, जो प्रश्न सही हल किए गए हैं उसको क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। जो गलतियां हैं क्या कहा जा रहा है, दोगुनी गलतियां हैं, तो 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू 48। क्लियर है, समझ रहे हैं यहां तक। उसके बाद क्या कहा जाएगा, उसने कुल 48 प्रश्न सही करने का प्रयास किया है, तो ठीक 2x प्लस x 3x 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 तिहाई 48, x इक्वल टू 16। वेरी इजी आंसर, ऑप्शन बी 16। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है, आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। ये दो पासे दिए गए यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है। इस पासे में क्या लिखा गया, अगर छोटा आपको दिख रहा हो तो मैं पासा यहाँ पर क्रिएट करके आपको एक पासा देता हूं, ठीक है। चलिए दो पासा यहाँ पर मैं बनाता हूं, एक और ये दूसरा पासा, ठीक है, बराबर पासा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो है आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले पासा में क्या दर्शाया गया है, यहां पर दर्शाया गया है Q, इस वाले में P दर्शाया गया है और इस वाले क्षेत्र में A दर्शाया गया है, ठीक है। पासा कुछ इसी तरह से बना हुआ है इसमें, क्लियर है। उसके बाद इस वाले में H दर्शाया है और इस वाले में R और इस वाले में A दर्शाया गया है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि R दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ठीक है। ये जो R है इसके विपरीत फलक पर कौन सा पासा आएगा, तो Q के विपरीत में कौन सा है, तो Q के विपरीत में H है, ठीक। A के विपरीत में कौन सा है, तो ये A दिया गया है। तो R के विपरीत में क्या हो जाएगा, R के विपरीत में P वाला हो जाएगा, ठीक। तो Q का विपरीत H हुआ तो R के विपरीत कौन सा होगा, P हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, विकल्प डी।
डी वाला जो विकल्प है पी, ये सही जवाब हो गया इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उस शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कैंची कपड़ा का संबंध दर्शाया गया है, कैंची और कपड़ा का। ठीक है, तो कैंची का संबंध कपड़ा से है, उसीलिए ऑप्शन में दिया गया है उस्तरा, उस्तरा, दाढ़ी। ये कलर से नहीं दिख पा रहा होगा आपको सही से। चलिए, यहां पर पहला ऑप्शन है उस्तरा का दाढ़ी से, भट्टी का धुआं से, भट्टी से धुआं निकलता है। ठीक, कलम स्याही से चलती है, कील हथौड़ा हथौड़ा से ठोका जाता है। तो कैंची क्या करता है? कपड़ा काटने के काम आता है। तो उस्तरा क्या काम आएगा? दाढ़ी काटने के काम आएगा। तो विकल्प ए वेरी इजी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 100 है और उनके पैरों को गिना जाए तो इसका कुल योग 290 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं, ये पूछा जा रहा है। तो चिड़ियाघर में खरगोश मान लीजिए, जो रैबिट है, रैबिट, रैबिट एक्स मान लीजिए, और जो पिजन है, पिजन को वाई मान लीजिए, कबूतर को वाई मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कुल मिलाकर के 100, इसका गिनती किया जाता है क्या? सिर और पैर को गिना जाता है 290। तो दोनों मिलाकर के 4x + 2y, दोनों है ना, कबूतर और खरगोश, 290 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2x + y = अगर एक को माना जाए 145। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। क्लियर है? तो पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटा देना है यहाँ पर। तो x + y = 100 हो गया, इसी में घटा लिया जाए। अच्छा नहीं, लिख देते हैं। और दूसरा है कि 2x + y = 145, इसको माइनस करना है यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक, ये कितना आएगा? 2x में x गया, कितना आएगा? x बचेगा, y प्लस माइनस में कट ही गया, ये -x = 100 में से 145 जाएगा, कितना आएगा? -45, माइनस माइनस क्लियर, x = 45। राइट आंसर क्या होगा? 45। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी 45 करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई के घर इस प्रकार अवस्थित है स्थित है कि ए का घर ई के घर के उत्तर दिशा में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने? 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी का घर ई के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है और सी का घर डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी में स्थित है। ए के घर से बी का घर किस दिशा में है? चलिए, इतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना था। क्लियर? पहला देखते हैं, इसको पढ़ के पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व किया जाए। डायरेक्शन आपको पता है, इस तरह से। क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन है। क्या कहा जा रहा है? ई के घर इस प्रकार स्थित है कि ए का घर जो है ई के घर के उत्तर में स्थित है। ये मान लीजिए ई का घर है, ई के घर के उत्तर में किसका घर है? ए का घर है। नॉर्थ डायरेक्शन यही हुआ ना, ए का घर इस दिशा में है। क्लियर? उसके बाद कहा जा रहा है कितनी? 60 मीटर की दूरी भी लिख लीजिए, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद कह रहा है डी का घर जो है ई के पश्चिम में 30 मीटर है। तो डी का घर ई के पश्चिम में आएगा, ई यहां पर है, ई के पश्चिम में आएगा किसका? डी का घर। ई को यहां मिटा के सही से लिख लिया जाए। चलिए, ये ई का घर था। ठीक, अब डी का घर है ई के पश्चिम में, कितने मीटर? 30 मीटर की दूरी पर। फिर अगला कहा जा रहा है कि बी का घर सी के घर के उत्तर में कितना है? 60 मीटर है। तो बी का घर सी के घर के उत्तर में, तो बी का घर जो है पता नहीं है। ठीक, तो सी का घर डी के घर के पश्चिम में। अगला कहा जा रहा है सी का घर जो है डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर है। तो सी का घर मान लेते हैं डी के घर के पश्चिम में। तो डी के घर के पश्चिम में यहां पर आ जाएगा कितना? 30 मीटर और जोड़ लीजिए,
यहाँ पर सी का घर हो गया। अब इससे पहले वाले पॉइंट पे चले जाते, कभी कभी ना आगे बढ़ना पड़ता ताकि पॉइंट मिल पाए। अगला कहा जा रहा है, क्या था, नेक्स्ट था कि बी का घर जो है सी के घर के उत्तर में 60 मीटर, तो सी का घर मिल गया, इसके उत्तर में 60 मीटर, किसका, बी का घर। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, ए के घर से बी का घर किस दिशा में है, ए के घर से बी का घर किस दिशा में हो जाएगा, ये ए का घर है, ये बी का घर है, तो बी का घर किस दिशा में होगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में, ये वेस्ट है ना, ए का घर से ये वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है आपको, क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब, ऑप्शन सी। और अगर आपको ना ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये इसमें दिख नहीं पा रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सारे आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टाइपिंग करना है, 1 मिनट, व्हाइट कलर में ही इसको दिखेगा आप लोग को। ठीक है, परीक्षा वाटिका, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, PARIKSHA वाटिका, VATIK, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ मांग सकते हैं। क्लियर है, पीडीएफ के लिए आप में जो काम आपको सही लगे वो कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि ये चीजें आपको दिख नहीं पा रही। अगर पीडीएफ रहेगा तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के फिर आप लोग यहां से सॉल्यूशन देख सकते हो। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि x, x+2 और x+6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3x+1 का मान क्या होगा। तो x कितना है, x को 17, अभाज्य संख्याएं 17, 19 और इसके बाद क्या होगी, 19 होगा और 23 होगा। क्लियर है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, 3x+1, तो 3x+1 ये क्या होगा, 3 × 17 + 1 क्या हो जाएगा, 17 × 51, 1 52, 52। क्लियर, यहाँ पर वेरी इजी आंसर हो जाएगा क्या, 52 निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, उस स्थान का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। ठीक है, 3 पासा दर्शाया गया है, 3 पासे किस तरह से दर्शाए गए हैं, चलिए हम लोग भी दर्शा लेते हैं। यहां पर चलिए पासा ले लेते हैं इस तरह से, एक, ये दूसरा पासा और ये तीसरा पासा हम लोग ले लिए। यहां पर क्या कह रहा, इस वाले फलक पर 1 है, ठीक, इस वाले फलक पर 2 है, इस वाले पर 4 दर्शाया है, और मेन फलक जो है ये इस वाले पर 6, इस वाले पर 5 और इस वाले पर 5 दर्शाया है। ठीक, और लास्ट वाला ये जो फलक है इस पे 2, 1 और 3 दर्शाया गया है। इस तरह से कुछ डिजाइन है ये पासा का, और कहा रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत होगा। तो कौन सा होगा 1 वाले के विपरीत, तो यहां पर पासा दूसरा और तीसरे से पहले कनेक्ट करते हैं, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड पासे को देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये 5 और 5 का कनेक्शन आया, फिर 2 और 4, उसके बाद 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का 5, 5 ये मिलता जुलता है ना, 5 का 5 आया, 2 का 4 होगा, तो 1 का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पीडीएफ को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी 3। क्लियर, चलिए ये 12 प्रश्न इस पेज में था। क्लियर है, कितने टोटल 12 क्वेश्चन। चलिए अब अगला पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 13। पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। चलिए इसको चलाएंगे, पहले पढ़ेंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है। डायरेक्शन मालूम पड़ गया आप लोग का, इस तरह से डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर,
पीटर क्या चलता है, घर से चलता है नॉर्थ की तरफ, कितना 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद कितना चलेगा पीटर, पीटर चलता है 36 मीटर, इस दिशा में मुड़ता है पीटर और 36 मीटर चलता है इस दिशा में। क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर यहां से बाएं मुड़ करके कितना 5 मीटर चलता है। मैं इस तरह से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये पूरा प्रश्न मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ोगे तो सही समझ आएगा। अब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर यहां से ये बाएं मुड़ करके कितना 25 मीटर चलता है इसी दिशा में। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि वह रुक जाता है, वहां खड़ा है, वहां से ठीक 15 मीटर दक्षिण में एक खंभा स्थापित है, उसका घर उस खंभे से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, यह मानते हुए कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़, जितने भी मोड़ लिए इसने तो 90 डिग्री वाले सारे के सारे मोड़ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर में ये 25 मीटर का दूरी, तो ये वाला हो गया, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको ये 25 मीटर हो गया। ठीक, और ये वाला दूरी कितना हो गया, 25 में से 11 घटा दीजिए, क्योंकि ये पूरा दूरी जो है कितना 36 मीटर का था, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 25 में विभाजित कर दीजिए इसको। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, ये 5 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, जैसे कि 5 मीटर का दूरी था। अब मैं सही डायरेक्शन आपको बताता हूं, ये इसलिए मैंने बताया ताकि यहाँ पर सॉल्व करना था। और इस दिशा में जहां जो है यहाँ पर ये क्या होगा, इसी दिशा में है ना, यहाँ पर ये खंभा है, खंभा यहाँ पर है। चलिए अब इसको क्लियर किया जाए, सही से क्लियर करना सही रहेगा। 10 मीटर चला, फिर किधर मुड़ा, दाहिने, फिर कितना चला 5 मीटर, फिर 25 मीटर चलता है। यहां से यहां तक की दूरी ये 25 मीटर हो गया, और ये 36 मीटर था, ये 5 मीटर था और ये 10 मीटर था। ठीक, तब यहां से यहां तक 36 मीटर है, ये 25 मीटर इधर, इधर कितना हो गया दूरी, 11 मीटर होगा। ये जो कहा जा रहा है ये खंभा है, यहाँ पर खंभा स्थित है। ठीक है, इस जगह खंभा है, इस जगह मान लीजिए ये 25 से इस मीटर पर ये खंभा स्थित है, जो इस खंभे की मैं बात कर रहा हूं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो खंभा किस दिशा में है, यहाँ पर, क्योंकि ये रुक जाता है, नीचे की दिशा, नीचे की दिशा कौन सा दिशा है यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वह जो है 11 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में है खंभा, क्योंकि यहाँ पर है और ये इस दिशा में चल के यहाँ रुका है, तो ये दिशा कौन सा है, वेस्ट दिशा, इधर वेस्ट। क्लियर, और दूरी 11 मीटर बचा है जहां से ये प्रारंभ किया था, क्योंकि ये टोटल 36 मीटर था, ये 25 मीटर यहाँ तक चला और 11 मीटर इधर बचा हुआ है, 11 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में स्थित। क्लियर, क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे के 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है, और उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, यहां पर फलक जो है 5 फलक को पहले बनाया जाए। ठीक, अभी बनाता हूं, क्रिएट ही कर लिया जाए, फलक 5 बना लिया जाए तो बेहतर होगा। ठीक, इस तरह से फलक, ताकि ये फलक बनाने में, बनाकर सॉल्व करने में सही रहता है। ये फलक कुछ इस तरह से, मैं तो जैसे तैसे बना दिया, आप लोग सही से बनाना। एक्सट्रीमली सॉरी। बड़ा मुश्किल होता है इसको बनाना। ठीक, ये 5 फलक थे ना टोटल। ठीक, ये 5 फलक हैं। क्लियर है, यहाँ पर किस तरह दर्शाया गया, इस वाले में 4 है, इस वाले में 1 और इस वाले में 5 है। ठीक उसी तरह इसमें 4, इसमें 2 और इसमें 6 है, इस वाले में 6,
2 और 3, इस वाले में फलक में, चौथे फलक में 4 और 1, 4 ही फलक है। ठीक है, मैंने 5 बेकार का बना लिया, 4 ही फलक है, 4, 6 और 1। ठीक, क्लियर। तो यहां पर क्या करेंगे, पहला और दूसरा पासा से मिलान करने का प्रयास करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसी से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें क्या है, 4 4 मिल रहा है। ठीक, तो 4 के विपरीत 4 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 6 हो गया, तो 1 के विपरीत 2। क्लियर। तो 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6 हो गया। वेरी इजी आंसर इसका, देखिए 6 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन दिया गया 6। क्लियर है, 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भिन्न दिया गया है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो या तो इसको आप लोग क्या कीजिए, घटा लीजिए, या फिर आप लोग इसका डिवाइड करके देख लीजिए। ये भिन्न इस प्रकार है, 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60। क्लियर है। चलिए मैंने तो इसको डिवाइड कर लिया, 0.722, इसको डिवाइड करने पर आपका आएगा 0.8055, इसके डिविडेशन में आएगा आपका 0.9111, और इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो 0.85 आएगा। अब आप लोग देख लीजिए आरोही क्रम किस तरह से होगा। तो ये होगा 13/18 छोटा है 29/36 से, उससे छोटा, उससे बड़ा होगा, सॉरी ये उससे बड़ा ये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है देख लिया जाए, कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन समझ जाइए, यहां पर देख लीजिए आंसर। पीडीएफ में सही से दिखेगा आपको, इसमें नहीं दिखेगा। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल PARIKSHA परीक्षा वाटिका, ये सर्च करना है। या फिर मैं आपको, अगर आप लोग कहो तो मैं यहाँ पर सर्च करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ गूगल पर जाना है आपको, गूगल में, और यहाँ पर गूगल में आपको सर्च करना है। यहाँ गूगल पर जाकर के इस वाले टैब में आपको यहाँ पर लिखना है PARIKSHA परीक्षा वाटिका। ठीक, जैसे ही आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ हमारा यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा पहले में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ अगर सर्च करोगे परीक्षा वाटिका टेलीग्राम, इसी में लिख देना आपको टेलीग्राम। ठीक है, यहीं से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा, या फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा परीक्षा वाटिका। ठीक है, यहाँ से आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, या फिर जो बच्चे टेलीग्राम एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं उनको तो डायरेक्ट जाके उस पर सर्च करना है ये वाला टर्म परीक्षा वाटिका, या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर है निम्नलिखित शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक, शब्द को अर्थपूर्ण हिंदी अंग्रेजी के रूप में मानना चाहिए, और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर शब्दों को समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया इससे स्पष्ट है कि जो विकल्प डी में है कि पास का विलोम दूर होता है, और जो अलग जो विकल्प दिए गए हैं समानार्थी शब्द का है, यहाँ पर है ना अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यात्रा करना सैर करना समान है, ढोना उठाना समान है, अवलोकन देखना समान है, पास का विपरीत दूर होता है, तो ये अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उस शब्द में को पहचानने के लिए कहा जाए संबंधित नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करने का, एक भिन्न के अंश का और हर का योग 11 है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और घर में 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है। ये आप लोग क्लास 10 में भी सॉल्व किए होंगे इस तरह के प्रश्न। चलिए भिन्न को मान लेते हैं, भिन्न को क्या मान लेंगे, x/y मान लेते हैं। ठीक,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कितना है इसका योग 11, पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न में क्या करेंगे, पहले तो 1 जोड़ लेंगे, उसके बाद y में 2 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाता है 2/3। चलिए ये एक इक्वेशन निकल के आएगा 3x - 2y = -7, ठीक। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और 2 में जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2x + 2y = 22, इसमें 3x - 2y -7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5x, ये कट गया, ये कितना आएगा 15, 5 तिहाई 15, x का मान 3 होगा, ठीक। दूसरे इक्वेशन में x का मान रख देते हैं, दूसरा इक्वेशन ये है, इसमें x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x 3 है, यहाँ पर 3 रखेंगे, कितना होगा 9 - 2y, ठीक। तो -2y = 9, इधर से माइनस में तो प्लस में जाएगा, कितना होगा 16, -16 कितना होगा 2/16, x y का मान 8 निकल आया, x3 y का मान 8 निकल के आया। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसको भिन्न में चेंज कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है 3/8। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो विकल्प में जो सी ऑप्शन सी दिया गया 3/8। क्लियर है, पीडीएफ में देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। ये समूह है, ठीक है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। यहां पर क्या है, सारे ऑप्शंस को लिख लिया जाए तो बेहतर होगा। जो पहला विकल्प दिया गया है YWU, विकल्प बी में दिया गया है FEC, और जो विकल्प सी है उसमें दिया गया TSQ, दिया गया TS और Q, और डी विकल्प जो दिया है MLJ, ML और J। चलिए इसमें देखते हैं क्या कहता है कि Y से W के बीच और W से U के बीच -2 का अंतराल है, कितना -2 का अंतराल, ठीक। इसमें क्या है F से E के बीच और E से C के बीच -1 और -2 का अंतराल, T से S और S से Q के बीच अंतराल -1 -2, M से L के बीच -1 और -2, ठीक है, J के L, उसके बाद M, तो उल्टा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन 18 था ना, उस समूह से संबंधित नहीं है, तो अलग कौन सा हो गया, पहला ही ना, दोनों में अंतराल 2 का है, तो पहला ही विकल्प सही हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है निरंतर भिन्न ये है, ठीक है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना, इसका जवाब अक्सर 1 होता है, कितना 1 होता है, इसको 1 मान लीजिए। क्लियर है, ए का मान 2 आएगा और 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है आंसर, तो इसका क्लियर है। अगला प्रश्न है 4 संख्याएं दी गई जिसमें से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या उसमें से कौन सा होगा। विकल्प में जो दिया गया है कौन कौन सा, 165 है एक संख्या, दूसरा संख्या 177 है, तीसरा संख्या 198 है और चौथा 132 है। 177 जो है सबसे पहले 177, चलिए 165 जो है क्या है 1 + 6 + 5, इसका जो योग आएगा कितना 12। ये कौन सा संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक। 177 1 + 7 + 7, इसका योग 15, ये कैसी संख्या विषम। 198 1 + 9 + 8 कितना आएगा 18, 9 17 1 18, सम संख्या। 132 1 + 3 + 2 3 2 5 6, सम संख्या, ठीक। तो 177 जो है ना ये असंगत हो जाएगा, ये विषम संख्या है, ठीक।
और इन सब का योग जो आ रहा है सम संख्या आ रहा है, 177 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। 177 ये असंगत संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी ऐसे भिन्न है कि ए जो है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। यदि सी ए से विभाज्य है, सी ए से विभाज्य है, ये कहा जा रहा है, तो परिणाम क्या निकलता है? 5/2 निकलता है, जो बी से 7/4 अधिक है। बी से कितना? 7/4 अधिक है कहा जा रहा है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1:11/12 है, तो c माइनस ए किसके बराबर होगा? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिया, ताकि प्रश्न नहीं भी दिख पा रहे होंगे आपको सही से, तो इससे समझ जाएंगे आप लोग। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, c/a क्या है? 5/2 है, 5/2 है। यहां पर लिखे c/a इक्वल टू 5/2 बराबर b प्लस 7/4। ठीक है, b 7 से अधिक, 7/4 से अधिक है। यहाँ पर b का मान क्या आएगा? 5/2 माइनस 7/4। इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। b का मान 3/4। तो c बराबर कितना है? 5x मान लेते हैं, और a बराबर 2x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था? इसको चलिए तोड़िए, क्या आएगा? तो 12 कम 12, 12 11, 23/12। चलिए ए का मान क्या आ गया? 2x, 2x माने थे ना, तो 2x प्लस बी का मान क्या आया था? 3/4, यही आया था ना, 3/4। सी का मान 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 23/12। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब मैं ही करूं या आप लोग कर लोगे? चलिए इसको पेज को देखते हैं ऊपर करके, ऊपर जाता है नहीं। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। कितना आएगा? ये हो गया इसका पहले 2x प्लस 5x, 7x इज इक्वल टू 23/12। इधर से प्लस में है तो 3/4 माइनस में चला गया, तो कितना आएगा? इसको एलसीएम लेंगे तो कितना? 12, और इधर हो गया 1 माइनस 4 × 12, 3 × 9, 5 14। ठीक, 3/4 आ जाएगा। इसको क्लियर करेंगे, क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया 14/12। एक्स का मान क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 2 छक्के 12। ठीक, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 1/6। ठीक, उसके बाद है c माइनस ए, कितना हो जाएगा? 5x माइनस 2x। यहां पर भी नहीं आ रहा। c माइनस ए बराबर क्या होगा? c माइनस ए 5x माइनस 2x कितना होगा? 3x। तो 3 × 6 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 2 6, 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। कितना? 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1/2, 1/2 कौन सा क्वेश्चन था भैया? मैं भी भूल गया। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, 1/2। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। भारती छवि की बहन है, अवनी भरती की मां है, छवि ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईसा का पिता है। ईसा की नानी कौन है? ईसा की नानी कौन है? तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रक्त संबंध। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? भारती छवि की बहन है। ठीक, तो ये हो गई अपनी भारती, ठीक, और ये छवि हो गई। आप सभी को पता है, जब बहन भाई का संबंध तो दोनों तरफ तीर का डायरेक्शन लेते हैं, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन मानते हैं। ठीक, भारती छवि
बहन बहन, ये सिस्टर हो गई भारती छवि, क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है अवनी भारती की माँ है, अवनी जो है भारती की माँ है, तो भारती की माँ कौन, अवनी, अवनी भारती की माँ हो गई, मॉम, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है अगला पॉइंट, ध्रुव ईसा का पिता है, ध्रुव जो है ईसा का पिता है, तो चलिए ध्रुव को ईसा का पिता बना लेते हैं, ठीक। किसका, ईसा का, ईसा का पिता ध्रुव है, क्लियर। ईसा की नानी कौन है, तो ईसा की नानी, सबसे पहले ध्रुव ईसा का पिता है, तो छवि का पति है ध्रुव, ठीक। ईसा की नानी कौन होगी, इसका पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन, बहन की माँ जो है, तो इसकी भी सास लगेगी, ठीक। और ध्रुव का भी सास लगेगा, ध्रुव की जो बेटी है इसकी कौन लगेगी, अवनी, अवनी जो है इसकी नानी लगेगी, क्या, नानी लगेगी, क्लियर है। क्योंकि ये दोनों बहन बहन है, इसका शादी छवि से हुआ है, और ईसा जो है अवनी की नतनी है, या फिर ईसा की नानी अवनी होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, अवनी, ईसा की नानी अवनी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 64.642.1234567 इंटू, एक्सट्रीमली सॉरी, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक है ये, ठीक, इंटू 7 किसके बराबर होगा। तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे ना, तो इसको अनंत मान के सॉल्व करिएगा, इसी को सॉल्व करना है, 4497.88 के संदर्भ में आएगा, ये चलता रहेगा क्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, ठीक है, 888, क्लियर। नेक्स्ट है, एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए, सेम कंडीशन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। सैमुअल, भाई सैमुअल आप यहाँ आइए। सैमुअल क्या कहता है कि उसके पिता, ये पिता है, ठीक है, पिता के भाई की पत्नी की ये तस्वीर है, ये फोटो मान लीजिए, ये फोटो है, ठीक, माता है। तस्वीर में दिख रही महिला जो है, ये जो महिला है ये फीमेल है, इसको माइनस कर लेते हैं, फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं और पुरुष को प्लस से, तब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अक्सर सॉल्व होता है। और इस डिटेल्स में जानना है तो लास्ट में एक वीडियो कराएंगे, सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये फोटो में क्या कह रहा कि फोटो में दिख रही, तस्वीर में दिख रही महिला का सैमुअल से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री नहीं पता है, ये कौन होगी, तो इसकी पुत्री जो होगी, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, निश्चित रूप से ये माता होगी, क्या, मॉम होगी। तो यहां पर जो मैंने दर्शाया, जितना भी ट्राइंगल दर्शाया, ये पुरुष है, मेल, और ये गोला जो दर्शाया ये फीमेल को दर्शाया है मैंने, क्लियर है। बाकी आप प्लस माइनस भी दर्शा सकते हो, ये बड़ा इसलिए दर्शाना, प्लस माइनस में आप समझते नहीं कि क्या है, जोड़ रहा है घटा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त संबंध में ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पति के भाई का पुत्र है, ठीक है, क्या है, ये पति का भाई है, इसका पुत्र है, ठीक, सैमुअल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 पावर -1 प्लस 8 पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/3/2 पावर -2, इसको सॉल्व किए, करिए सॉल्व, माइनस हटाएंगे, अपॉन बट्टे 8 भागा 1/, ये कितना आ जाएगा, अभी रहने देते हैं, इसको नहीं काटेंगे, ठीक, ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 3/4 इंटू 4/9, क्लियर है, ये कट गया, 3/3 9 1/3, और ये हो गया 3 3 दूनी 6, 1/6, क्लियर है।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? 1/6। देख लीजिए 1/6 कहाँ गया, कहाँ गया? 1/6 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो साथियों हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कितने? 25 क्वेश्चन को। इसी तरह 25-25 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे, ज्यादा प्रश्न यहाँ पर करवाएंगे तो लगभग 2-3 घंटे का होगा। 25-25 प्रश्नों का ही अभ्यास आप लोग करते चलिए। ठीक है, मिलेंगे अगले टेस्ट में। और जो बच्चे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो तो पहला बात तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग ऐसा करिएगा कि पीडीएफ मैं पहले भेज दूंगा और उसको प्रिंट आउट निकलवा के तब जाकर के टेस्ट देखिएगा। और जो बच्चे मैथ्स सॉरी दूसरा पेपर जीके जीएस और पहला पेपर हिंदी इंग्लिश का टेस्ट नहीं देखें, वो टेस्ट भी आप लोग करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।